हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जाओ। क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर जाओ। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर तटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, तटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। निश्चित लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार 1 चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, 1 काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग, वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये 3रा स्थान। 4था स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, 4था भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल कर आ जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा। गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान,
अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। गर्भ में बच्चा है, नारी के गर्भ में संतान है, नारी के गर्भ में संतान। और एक बात और स्मरण रहे, नारी अगर गर्भस्थ बच्चा है और नारी को ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कुछ परेशानी, कुछ कष्ट जीवन में आने वाला है, हो सकता है मेरे बच्चे को शंका जो होती है, उस समय पर भी स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। हम तो कहेंगे, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। कई महाराज लोग कह देते हैं कि जब गर्भ से नारी रहे तब शंकर भगवान को ना छुए, शिवलिंग का स्पर्श ना करे, शंकर जी को छुए नहीं। ना जाने कौन से महाराज ने कह दिया, एक आध बार मिल जाए तो पकड़ के सी और लिया। जिसने कहा, जब शिव महापुराण की कथा कर रही है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का स्पर्श करता है, शिवलिंग का मात्र स्मरण, केवल स्मरण, केवल स्पर्श करता है, तो कहा उसके कौटि कौटि पाप छिन्न हो जाते। तो गर्भस्थ नारी, अरे भाई लिंगायत संप्रदाय का वर्णन हिंगोली से करा था, परली से करा था कि लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को मानते हैं। बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, मां जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक उसका गुरु मंत्र नहीं हो जाता, उसको लिंगायत संप्रदाय के संत आकर जब तक गुरु मंत्र नहीं दे देते तब तक नारी उसको दूध तक नहीं पिलाती। यहां तक वर्णन, विचार करिए जरा। तो फिर कौन ने कह दिया कि शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, गर्भवती नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए? और कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? यहां शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण वर्णन करती है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से शंकर भगवान की आराधना कर सकते हो। हाँ, नारी अगर गर्भस्थ बालक है और उसको चिंता है, बहुत टेंशन है, और उसके साथ शिव की आराधना कर रही है, तो बाबा के ऊपर एक बेलपत्र भी अगर वो चढ़ा रही है चावल के दाने के साथ, तो ये निश्चित है कि स्वधा उसके गर्भ की रक्षा करती है और बच्चा समाप्त नहीं हो सकता। ये निश्चित है। स्वधा तप करी, साधना करी, और तप साधना कर कर स्वधा के सम्मुख में 3 बेटियां प्रकट हो गई हैं। वो 3 बेटी है महाराज, 3 बेटी प्रकट। महाराज मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटियों का प्रागट्य सम्मुख में हो गया। आप देखेंगे कल की कथा में कि मैना, धन्या, कला,
इन तीनों के नाम से जिसको स्वप्न में सांप दिखते हो, मरे हुए व्यक्ति नजर आते हो, या घर में बार बार घात आ रही होती है, तो पितरों की 3 लड़कियां मेना, धन्या और कला, इन तीनों के नाम से पीपल के पत्ते की बंदरवाल कैसे बांधी जाती है, जिससे घर में सांप भी नहीं निकलते, स्वप्न में सांप नहीं दिखते, और घर में कोई गलत कार्य नहीं होता। जैसे बच्चे गलत संगत की ओर नहीं जाते, मदिरापान, जुआ, वेश्यावृत्ति, इसकी ओर ना जाएं, वो कथा कल की कथा में लेंगे और पितरों की बेटियों के चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज का हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनायक डेली डायरी में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी प्रदीप मिश्रा द्वारा विशेष उपाय बताए गए हैं। 13 अगस्त भाद्रपद बधुआ चौथ उपाय 300 साल बाद महासंयोग है। शाम के 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक का ये समय रहेगा उपाय करने का। चूकना मत, मौका किस्मत से चमक जाएगा, रातों रात किस्मत चमक जाएगी, पैसा ही पैसा होगा। इस उपाय को ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइबर करना। धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभम।